हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती सुमन राय, अध्यापिका श्री सत्य सेवा बालिका इंटर कॉलेज मालटारी आजमगढ़, आज आप लोगों को संस्कृत पढ़ाऊंगी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 की क्लास में संस्कृत का षष्ठ पाठ है, जिसका नाम है परमवीर अब्दुल हमीद पढ़ेंगे। परमवीर अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, परमवीर अब्दुल हमीद के बारे में आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन जानते भी होंगे तो भी और नहीं जानते हैं तो भी मैं थोड़ा सा उनके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो बच्चों, यह हमारी भारत भूमि जो है, यह सस्य श्यामला भारत भूमि ऐसे धर्म वीरों, विलक्षण विद्वानों, युद्ध वीरों की जननी है बच्चों, जिन्होंने अपने प्राण का मोह त्याग कर मातृभूमि की रक्षा की है। उन्हीं पुराने अलौकिक गरिमावान परमवीर देशभक्तों की श्रेणी में बच्चों आधुनिक युग में जन्मे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल आदि का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। तो बच्चों, देश के लिए तन मन धन अर्पण कर देने वाले देशभक्तों की श्रृंखला की एक कड़ी वीर अब्दुल हमीद भी था, जिसने 1965 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ युद्ध में अभेद पैटर्न टैंकों का मुकाबला करते हुए वीर गति को प्राप्त की थी। अब्दुल हमीद का जन्म बच्चों 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर मंडल के अंतर्गत धुमुआपुर नामक ग्राम में एक अत्यंत साधारण मुस्लिम परिवार में हुआ था। बचपन से ही वह कुश्ती लड़ना, लाठी चलाना तथा शारीरिक बल बढ़ाने वाले खेलों में बहुत रुचि लेता था। मातृभूमि की रक्षा का संकल्प लेकर अब्दुल हमीद ने 1954 ईस्वी में दिसंबर महीने की 7 तारीख को भारतीय सेना में प्रवेश किया था, यानी भारतीय सेना में उनका चयन हुआ था। इसके बाद राजस्थान के नसीराबाद सैनिक शिविर के ग्रेवोडियर्स रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र में 14 महीने का सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था। और फिर बच्चों, भारतीय सीमा पर चीन के आक्रमण के समय अब्दुल हमीद नेफा क्षेत्र में नियुक्त हुआ था। यह उसका पहला युद्ध था और सन 1965 में भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका से प्राप्त अत्यंत शक्तिशाली दूर तक मार करने वाले अभेद पैटर्न टैंकों से हमारे सैनिकों के ऊपर हमला किया। हमारे पैटर्न टैंक पुराने होने के कारण पाकिस्तान के पैटर्न टैंकों का मुकाबला करने में बच्चों असमर्थ थे, लेकिन हमारा हौसला और मातृभूमि की रक्षा का संकल्प आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा था। हमारा ध्येय था या तो कार्य पूरा करेंगे या शरीर त्याग देंगे। ऐसे अदम्य साहस और विश्वास को लेकर बच्चों वीर अब्दुल हमीद ने भयावह युद्ध को गेंद के खेल के समान समझा और युद्ध क्षेत्र को खेल का मैदान और बारूदी गोलों को गेंद समझकर वह जीप में सवार होकर आगे बढ़ा। बच्चों, उनकी कहानी को पढ़ते हुए उन्होंने जो किया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब वह जवान आगे बढ़ा तो टैंकों की छाया में आगे बढ़कर हाथ से गोला फेंकते हुए अचानक सामने आ गया। टैंक पर सवार पाकिस्तानी सैनिकों ने टैंक से 300 हाथ की दूरी पर जीप में सवार अब्दुल हमीद को लक्ष्य करके गोलीबारी प्रारंभ कर दी। उसी क्षण बिजली की गति से हमारे परमवीर अब्दुल हमीद ने हथगोला पाकिस्तानी टैंक पर फेंका और टैंक की धज्जियां उड़ गईं। यह देखकर दूसरे पैटर्न टैंक ने हमला किया, लेकिन बच्चों परमवीर अब्दुल हमीद ने पुनः हथगोला फेंककर उसको ध्वंस कर डाला, यानी नष्ट कर दिया। यह भारतवीर जिसने सुविधा संपन्न दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया,
तीसरे पैटर्न टैंक से फेंके गए एक गोले से अब्दुल हमीद के प्राणों का अंत हो गया। मृत मुखमंडल पर भी मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने का संतोष स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस परमवीर अब्दुल हमीद ने सिद्ध कर दिखाया कि अत्यंत असुविधा में भी अपने साहस और पराक्रम से हम महान कार्य कर सकते हैं। बच्चों, सैकड़ों महारथियों के बीच उसने अकेले वीरता व साहस के साथ लड़ते हुए मृत्यु को गले से लगाया। भारत सरकार ने अब्दुल हमीद को उसके अदम्य साहस और वीरता के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया, यानी मृत्यु के बाद उन्हें परमवीर चक्र प्रदान किया। उत्तर प्रदेश शासन ने उनके परिवार की सहायता की। उसकी याद में उसके गांव का नाम हमीदपुर कर दिया गया ताकि सभी उसके त्याग और बलिदान को हमेशा याद करें। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे परमवीर अब्दुल हमीद। आइए पढ़ते हैं। देखिए, एषा शस्य श्यामला भारत भूमिर महता मनीषिणाम विलक्षणानाम विपश्चिताम स्व प्राणेष्वपि अनासक्तानाम देशभक्तानाम परमधीराणाम च युद्धवीराणाम जननी। ऐसा शस्य श्यामला, यह हरी भरी भारत भूमि महताम मनीषी राम, यह हरी भरी भारत भूमि बड़े बड़े मनीषियों, विलक्षणा नाम विपश्चिताम, विलक्षण विपश्चिताम माने होता है बच्चों विद्वानों, विलक्षण विद्वानों, स्वप्राणे स्वपि अनासक्ता नाम, अपने प्राणों की भी चिंता न करने वाले, देशभक्ता नाम, देश भक्तों, परम धीराणाम च, और परम धीराणाम यानी परम वीरों, युद्ध वीराणाम और युद्ध वीरों को जननी जन्म देने वाली है। आस्ताम तावद अस्याह प्राक्तनो लोकांति क्रांतो गरिमा। तो इनकी प्राचीन लोक विश्रुत गरिमा संसार में सबसे बढ़कर है। लोकातिक्रांतो बच्चों माने संसार में सबसे बढ़कर है, संसार में सबसे बढ़कर है। आधुनिके अपि काले, आधुनिक समय में भी चंद्रशेखर भगत सिंह, राम प्रसाद आदि भी युभिः अस्याः स्वातंत्र्यस्य हेतवे स्वजीवनम अपि प्रदत्तम। आधुनिके काले अपि, आधुनिक समय में भी, आधुनिके काले अपि, आधुनिक समय में भी चंद्रशेखर भगत सिंह, राम प्रसाद आदि भी है, राम प्रसाद आदि अनेक बहुभिः युवाभिः अस्याः, अनेक युवकों ने अस्याः स्वातंत्र्यस्य हेतवे, इसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, स्वजीवनम अपि प्रदत्तम, इसकी स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन दे दिया। अपरैः च अनेकैः तरुणैः तथा धिगताम, दूसरे अनेक युवकों द्वारा प्राप्त की गई स्वतंत्रताम परिरक्षितुम, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। शत्रुणाम अभिमुखम सुदृढ़म, शत्रुओं के सामने दृढ़ता से संस्थाय, डटकर यानी खड़े होकर, तेषाम विनाश कुर्वद्भिः, उनका विनाश करने में, स्वप्राणा एव उत्सृष्टा, अपने प्राणों की बाजी लगा दी। न यौवनम परिगणितम, न युवा अवस्था का यानी न यौवन की गणना की, न कुटुंब चिंतितम, न कुटुंब माने परिवार की, न परिवार की चिंता की, न अपि आयुष्यम समीहितम, न ही अपने आयुष्यम समीहितम, न ही अपने आयु की यानी जिंदगी की इच्छा की कि हम मरेंगे या जिएंगे। स्मारम तेषाम अभिधानम अद्यापि हृदयम अगाधया श्रद्धया प्लावितम सद अनुभवति यद गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः। स्मारम माने बच्चों आज भी उन्हें याद कर करके
आज भी उन्हें याद कर करके स्मारम स्मारम तेषाम अभिधानम अपि, आज भी उनके नाम को याद करके हृदय गाथया श्रद्धया, हृदय गहरी श्रद्धा से प्लावितम भर जाता है। सद अनुभवती, और सही अनुभव होता है। यद माने कि गुणाह पूजा स्थानम, गुण ही पूजा के स्थान हैं। गुणीषु न च लिंगम न च वयः, गुणियों में लिंग और अवस्था नहीं देखी जाती है। तादृशाम वीराणाम एव अन्यतमः, उन्हीं ऐसे वीरों में से एक श्री अब्दुल हमीदो नाम, श्री अब्दुल हमीद नाम के एक वीर थे। यह पंचषष्ठ उत्तरे 19 ईस्वीये संवत्सरे, जिसने सन 1965 ईस्वी में कसूर युद्ध में पाकिस्तानी भी सैनिक ही है अभ्युदन, पाकिस्तानी सैनिकों से युद्ध करते हुए अशून अपि विहाय माने अपने प्राणों को त्याग कर, तेषाम भारत अभिमुखीम गति, उनकी भारत की तरफ बढ़ती हुई गति को सम्यक उपरसित भली भांति रोक दी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। अस्य वीर पुंगवस्य जन्म, अब बच्चों इस पैराग्राफ उनके जन्म के बारे में बताया गया है। अस्य वीर पुंगवस्य जन्म, इस वीर पुरुष का जन्म 33 उत्तरे 19 ख्रीष्टाब्दे 1933 ईस्वी में अस्माकं प्रदेशस्य, हमारे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर मंडलस्य, गाजीपुर जिले के धुमापुर पुराणे ग्रामे, धुमापुर गांव में अत्यंत साधारण मुहम्मदीय कुटुंबई जातम, मुस्लिम परिवार में हुआ था। बाल्यकालादेव अस्य, बचपन से ही अस्य इसे मल्ल विद्या यष्टिचालनादिषु, मल्ल विद्या यानी कुश्ती लड़ने, यष्टि माने बच्चों लाठी चलाने, यष्टि माने होता है लाठी, चालनादिषु लाठी चलाने, शारीरिक बल उपचयाधीनीषु, और शारीरिक बल को यानी शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाले क्रीडासु, खेलों में रुचि थी, जिससे सहजैव अभिरुचि हासित, यानी बचपन से ही इनमें स्वाभाविक रुचि थी, इन खेलों में बचपन से ही इनमें स्वाभाविक रुचि थी। सैनिक गुणा नाम आत्मसात कर, तुम सैनिक गुणों को स्वयं में प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले उसने पौनः पुण्येन तथा बार बार ऐसा ही अभ्यास किया, यथा जिससे लक्ष्य वेद आदि क्रीडासु अपि, निशाना लगाने आदि के खेलों में भी प्रवीण्यम उपागमत, उसने प्रवीणता प्राप्त कर ली। अक्षराभ्यासाद अधिक अस्मै क्रीडाभ्यासो और रोचत, अक्षर अभ्यास की अपेक्षा यानी पढ़ने की अपेक्षा इसे खेलों का अभ्यास अच्छा लगता था, खेलों का अभ्यास अच्छा लगता था। तद अयम चतुर्थ कक्षा यावद एव अधीतवान, इसलिए उसने केवल 4 कक्षा तक यानी केवल 4 कक्षा तक ही पढ़ाई की, या 4 कक्षा तक ही पढ़ सका। श्रूयते यद एकस्याम निशि, सुना जाता है कि एक बार निशि माने रात में कस्यचित उलूकस्य विरामम एव अनुसृत्य, किसी उल्लू की आवाज को सुनने पर लक्ष्य प्रहर्ता अनेन असौ न्यापाति, लक्ष्य प्रहर्ता यानी उसका अनुसरण करते हुए, निशाना उसका अनुसरण करते हुए इसने लक्ष्य भेद करके न्यापाति उस उल्लू को गिरा दिया। ततः क्षणाद एव च असौ, उसी समय इसने सैनिको भूत्वा, सैनिक बनकर मातृभूमि रक्षणाय संकल्पत, मातृभूमि की रक्षा का संकल्प ले लिया।
सौभाग्याय तस्य अयम मनोर्थः, सौभाग्य से उसके मन की कामना। 54 वर्षे यानी 1954 ईस्वी में दिसंबर मासस्य सप्तमे अहनि, दिसंबर महीने की 7 तारीख को पर्यपूरत पूरा हो गया। यद असौ सेना याम प्रवेशम प्राप्तवान, जब उसने सेना में प्रवेश लिया यानी जब उसकी सेना में नियुक्ति हुई, सेना में प्रवेश लिया। 14 मासान यावत, 14 महीने तक, 14 मासान यावत 14 महीने तक राजस्थान नसीराबाद सैनिक शिविर, राजस्थान के नसीराबाद सैनिक शिविर में ग्रेवोडियर्स रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र, ग्रेवोडियर्स रेजिमेंट प्रशिक्षण केंद्र में सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त, सैनिक का प्रशिक्षण प्राप्त कर अब्दुल हमीद पूर्णतया सैनिको अभवत, अब्दुल हमीद पूर्ण सैनिक बन गया। 6 वर्ष अभ्यंतरे च, और 6 वर्ष के अंदर लांस नायक पदे नियुजित, लांस नायक पद पर नियुक्त हुआ। वर्ष मात्रेण च, वर्ष मात्र में यानी 1 वर्ष में ही हवलदार पदम आप्तवान, हवलदार के पद को प्राप्त कर लिया। अगला पैराग्राफ देखते हैं बच्चों। हाँ देखिए, भारत सीमांते चीन देशस्य आक्रमण काले, भारत की सीमा के अंत पर चीन के आक्रमण के समय, चीन देश के आक्रमण के समय श्री अब्दुल हमीद नेफा क्षेत्रे नियुक्त आसीत, नेफा क्षेत्र में नियुक्त था। तत्र वासो युद्धस्य आद्यम साक्ष्यम आकरोत, यहाँ उसने प्रथम बार युद्ध का सामना किया था। कर्तव्य निष्ठा अद्वितीयेन स्वेन अनन्य असाधारणेन औजसा स सैनिक अधिकारिणाम अविलंबम दृष्टिम आकृष्य, कर्तव्य निष्ठा अद्वितीय, अपनी अद्वितीय कर्तव्य निष्ठा और स्वयं अनन्य असाधारण औजसा, और अपने असाधारण बल से उसने सैनिक अधिकारी राम अविलंबम, सेना के अधिकारियों की दृष्टि में आकृष्य, दृष्टि को शीघ्र ही अपनी ओर आकृष्ट करते हुए तुर्णम एवं हृदयसु अपि, शीघ्रता पूर्वक उनके हृदय में भी पदम अधात स्थान बना लिया। मातृभूमि कृते, मातृभूमि की रक्षा में प्राणानापि मुंचतो, प्राणों को भी छोड़ते हुए मैं चेतो न तनुकमपि व्यथिष्यते, अपने प्राणों को भी त्यागने में मुझे तनिक भी कष्ट नहीं होगा। प्रत्युत बल्कि प्रापि एव तादृशम सुयोगम, वैसा सुअवसर प्राप्त कर परामुदम एव अप्स्यते, अत्यंत प्रसन्नता होगी। इति अनेकधा असौ स्वामित्राणि अचिकथत, ऐसा उसने अनेक बार अपने मित्रों से कहा। मनोनीत तादृशो अवसरो अपि, वैसा मन चाहा अवसर भी न अति विलंबेन आगतः, शीघ्र ही आ गया। 5 उत्तर 1965 ईस्वी में, 5 उत्तर 19 वर्षे 1965 ईस्वी में दैव दुर्विपाकात पाकिस्तानेन, दुर्भाग्य से पाकिस्तान ने भारतवर्षे आक्रमणं कृतम, भारत पर आक्रमण किया। श्री अब्दुल हमीद लवपुर समर क्षेत्रे कसूर नामनी स्थले, लवपुर, श्री अब्दुल हमीद लवपुर समर क्षेत्रे, लवपुर युद्ध क्षेत्र में कसूर नामनी स्थाने, कसूर नामक स्थान पर, कसूर नामनी स्थाने, कसूर नामक स्थान पर
सैनिक नियोगम आदिष्टो, सैनिक कर्तव्य का पालन, यानी सैनिक नियोगम आदिष्टो, सैनिक के कर्तव्य पालन का आदिष्टो माने आदेश प्राप्त कर युद्ध निरतः संवृत्तः, युद्ध में लग गया, युद्ध निरतः संवृत्तः, युद्ध में लग गया। पाकिस्तानम प्रति सदैव पक्षपातिना, पाकिस्तान की ओर सदैव पक्ष लेने वाले अमेरिका देश ने पाकिस्तानायाति शक्तिशालिनो, पाकिस्तान को अत्यंत शक्तिशाली, दूर तक मार करने वाले, अभेद्यत्वेन प्रसिद्धाः, अभेद्य प्रसिद्ध पैटर्न टैंक प्राचुर्येण प्रदत्ता आसन, अत्यधिक संख्या में प्रदान किए। तद शक्ति दृप्ताः, उन टैंकों की शक्ति से गर्वित पाकिस्तानिनः सैनिकाः, पाकिस्तानी सैनिकों ने तान अग्रे कृत्वा, उन पैटर्न टैंकों को आगे करके, भारत सैन्य गोलकानि वर्षन्तो, भारतीय सेना पर गोलियां बरसाते हुए, दुर्दांता दानवा नाकमयू, दुर्दांत दानव जैसे स्वर्ग पर चढ़ाई करते थे, वैसे ही भारत धराम अधिचिकीर्षः तस्याः सीमासु प्रविष्टाः, भारत धरा को, भारत भूमि पर अधिकार करने की इच्छा से आगे बढ़ रहे थे। तेषाम प्रतिरोधाय, उनका प्रतिरोध, यानी तेषाम प्रतिरोधाय, उनको रोकने के लिए भारत सैनिका अपि, भारतीय सैनिकों ने भी गोलकानि वर्षन्ति अस्म, गोलों की वर्षा की। किंतु तेषाम पुरातन टैंकाः, लेकिन उनके पुराने टैंक न तथा दूरभेद्याः, उनके पुराने टैंक उनका सामना कैसे कर सकते थे। दुर्भेद्या दूरमार्गा शक्तिशालिनाश्च आसन, क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों के पैटर्न टैंक दूर तक मार करने वाले और शक्तिशाली थे, तथापि फिर भी मातृभूम रक्षितुम, मातृभूमि की रक्षा के लिए, तो मातृभूमि की रक्षा के लिए मनोबलम तु आकाशम स्पृशित अस्म, हमारे सैनिकों का मनोबल तो मानो आकाश को छू रहा था। क्रिया सिद्धि साध्य भवति, क्रिया की सिद्धि बल में होती है। क्रिया सिद्धि साध्य भवति, क्रिया की सिद्धि यानी कार्य की सिद्धि तो बल में होती है। महताम न उपकरणे, यानी उपकरण में नहीं होती है, बड़े बड़े उपकरण में नहीं होती है। इति भृशम विश्वसंतो तेषाम आत्मा, इस उक्ति पर उन्हें पूरा विश्वास था। कार्यम वा साधेयम देहम वा पातएयम, या तो कार्य को पूर्ण करूंगा अन्यथा शरीर को त्याग दूंगा। इति मुहुर्मुहुर सुराभ्यास्ते, आदि बातों को बार बार याद करते हुए ते सुराभ्याः, वे वीर समय वर्तमानो, यानी वे वीर समय वर्तमानो, वीरों के अभ्यास के किए गए समय में स्थित हुई कि हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्यसि स्वर्गम, यानी मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। जित्वा वा भोक्ष से महिम, और जीतोगे तो पृथ्वी के सुखों का भोग करोगे। इति भगवतो वाक्यम स्मारयन्, इस श्री कृष्ण के वाक्य को याद करके तेषाम मनसि पैटर्न टैंकादपि, उनके मन में पैटर्न टैंकों से भी अधिक गरीयसी दृढ़ताम उपज्ञात, बहुत अधिक दृढ़ता का बंधन बंध गया था। तो बच्चों
तो ये लेसन बहुत बड़ा है, यानी आपका परमवीर अब्दुल हमीद पाठ बहुत बड़ा है। तो हम लोग 3 पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, आगे का पैराग्राफ हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, जो समझ में ना आए वो पूछिए। बार बार मैं कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, आप लोग पूछते नहीं हो। ध्यान दो पढ़ाई पर, और जो भी समझ में ना आए पूछो, और एक एक पैराग्राफ का अर्थ लिख करके हमें व्हाट्सएप पर भेजो।